गई है। झुंझुनू के मुक्ता राव ने किया है इस भर्ती परीक्षा में टॉप। दूसरे स्थान पर टोंक के मनमोहन शर्मा और तीसरे स्थान पर जयपुर की शिवाक्ष खांडल। प्रथम 10 स्थानों की सूची को किया गया है जारी। झुंझुनू की मुक्ता राव ने किया है इस भर्ती में टॉप। ये बड़ी खबर। मनवीर हमारे साथ है। मनवीर, वाकई में राजस्थान की एक बेटी ने एक बार फिर से टॉप किया है इस पूरे परीक्षा में, और पूरी जानकारी क्या है, कौन कौन किस नंबर पर है? देखिए, अगर जो मेरिट सूची जारी की गई है राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से, उस मेरिट सूची को हम देखने की कोशिश करते हैं तो ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो पहले स्थान पर है वो झुंझुनू की मुक्ता राव है, दूसरे स्थान के ऊपर टोंक के मनमोहन शर्मा है, जबकि तीसरे स्थान की अगर हम बात करते हैं तो एक बार फिर जो महिला अभ्यर्थी है उन्होंने स्थान प्राप्त किया है, ये जयपुर की शिवाक्षी खांडल है। जबकि चौथे स्थान के ऊपर झुंझुनू के निखिल कुमार, पांचवें स्थान पर एक बार फिर जो महिला अभ्यर्थी थी वर्षा शर्मा जो कि जयपुर से हैं, उन्होंने स्थान पाया है। वहीं यशवंत मीणा जयपुर के हैं, इन्होंने स्थान पाया है 7वें स्थान पर। 8वें स्थान के ऊपर रवि कुमार गोयल अलवर के हैं, जबकि बीनू देवल जो है वो 8वें स्थान पर है। 9वें स्थान पर टोंक के विकास प्रजापत है और 10वें स्थान के ऊपर सिद्धार्थ सांधु है नागौर के। तो इस तरीके से ये जो प्रथम 10 अभ्यर्थी हैं उनकी मेरिट सूची भी राजस्थान लोक सेवा आयोग ने जारी की है। जो परिणाम जारी किया गया है उसमें कुछ प्रोविजनल जो अभ्यर्थी हैं जिनको प्रोविजनल पास किया गया है उनकी भी सूची इसमें शामिल है। यही वजह है कि 1051 पदों का जो परिणाम घोषित किया गया है उसके लिए 1961 जो अभ्यर्थी हैं उनकी सूची आयोग के द्वारा जारी की गई है और प्रथम स्थान के ऊपर झुंझुनू की मुक्ता राव रही है। बिल्कुल सही आपने कहा, लेकिन जिस तरीके से देखा जाए रेशियो, वाकई में ये बेहद अच्छा रेशियो है। और चूंकि अब कुछ देर बाद रिएक्शन भी आने शुरू हो जाएंगे इन परिवारों की तरफ से, लेकिन अगर ये कहा जाए कि लड़कियों ने एक बार फिर से बाजी मारी है, टॉप 10 में इनकी संख्या ज्यादा है, तो ये गलत नहीं है? देखिए, दो बातें महत्वपूर्ण हो जाती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि पहले स्थान के ऊपर महिला अभ्यर्थी का होना वो अपने आप में बेहद बड़ी बात है, और उसके साथ साथ जो मेरिट सूची जारी की गई है उस मेरिट सूची को अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो 4 स्थानों के ऊपर जो महिला अभ्यर्थी हैं उन्होंने स्थान को प्राप्त किया है। जो प्रथम 3 हैं उनमें 2 महिलाएं शामिल हैं। पहले स्थान के ऊपर झुंझुनू की मुक्ता राव और जबकि तीसरे स्थान के ऊपर शिवाक्षी खांडल जो कि जयपुर की हैं, इन्होंने स्थान प्राप्त किया है। और वहीं अगर हम इस सूची को देखने की कोशिश करते हैं तो 5वें स्थान के ऊपर वर्षा शर्मा एक बार फिर महिला अभ्यर्थी के रूप में यहाँ पर हमको नजर आती है, और 8वें स्थान के ऊपर बीनू देवल, ये महिला अभ्यर्थी जो कि जालौर से है। दूर दराज का इलाका जालौर माना जाता है और शैक्षिक रूप से ये इतना आगे नहीं है, बावजूद इसके वहां से भी महिला अभ्यर्थियों का इस तरीके से आगे आना कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से ये परिणाम जारी हुआ है वहां पर महिलाओं की ये जो मौजूदगी है उन्होंने पूरे सशक्त अंदाज में अपनी उपस्थिति को यहाँ पर दर्ज करवाया है। जी बिल्कुल सही आपने कहा कि पूरी ताकत के साथ अपनी उपस्थिति को दर्ज करवाया है। लेकिन अगर जिलेवार देखा जाए तो कौन किस जिले से है? क्या वाकई में जिस तरीके से कोटा समेत कई जगहों की चर्चा बार बार होती है, ऐसे में कौन टॉप पर है, कौन कहां से तैयारी कर रहा था, ये सब जानकारी मिल पाई है? हाँ, देखिए, ये जब पूरे परिणाम का विश्लेषण होगा तो तमाम चीजें ऐसी हैं जो कि निकल करके सामने आएंगी। लेकिन जो मेरिट सूची जारी की गई है अगर उसको देखने की हम कोशिश करते हैं तो झुंझुनू, जयपुर और टोंक, ये 3 जिले ऐसे हैं जो एक से अधिक बार इस मेरिट सूची के अंदर अपने स्थान को दर्ज करते हुए हमें नजर आ रहे हैं। 2 अभ्यर्थी इस सूची के अंदर झुंझुनू के हैं, वहीं 2 अभ्यर्थी जो है वो टोंक से हैं और 3 अभ्यर्थी जो है वो जयपुर से हैं। तो ये कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि ये 3 जिले ऐसे हैं जो सीधे तौर के ऊपर हमको इस सूची के अंदर नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ जो अलवर है वो इस सूची के नजर आ रहा है। लेकिन अगर पूरे परिणाम की समीक्षा की जाएगी तब ये जाकर के स्पष्ट हो पाएगा कि किस जिले को कितना प्रतिनिधित्व इस परिणाम के अंदर मिला है। लेकिन जाहिर तौर पर किसी स्थान विशेष की अगर हम बात नहीं करते हैं, यहाँ बात केवल और केवल प्रतिभाओं की है। उन तमाम प्रतिभाओं की जो 2018 में जब इसकी विज्ञप्ति जारी हुई थी उससे कई साल पहले से शायद लगातार तैयारियों में लगे हुए थे, और उसके बाद में अब जब अंतिम परिणाम जारी हुआ है तो उनकी जो सफलता है वो इस परिणाम में साफ तौर पर दिखाई दे रही है। बिल्कुल मनवीर, धन्यवाद इस पूरी तमाम जानकारी के लिए। जी राजस्थान की तरफ से भी इन तमाम जो सफल अभ्यर्थी हैं इन सभी को बधाई है। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, आपको बता दें कि इसमें टॉप करने वाली
मुग्धा नाम बताया जा रहा है जो अभ्यर्थी थी, और इसके अलावा भी टॉप 10 की सूची भी जारी की गई है।